नाउ द टाइप्स ऑफ वेस्ट, हमारे कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट ओवर फूड, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, पेपर, प्लांट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉलन लीव्स, पेटल्स एंड ट्विग्स। यानी कि क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं हमारे कौन से होते हैं? जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, या पील्स, छिलके, किसके? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के। पेपर हो गया, प्लांट हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, जैसे कौन से? फॉलन लीव्स हो गई, ब्रांचेस हो गई, पेटल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? ये जो वेस्ट है, जितना भी सारा हमारा वेस्ट है, दिस काइंड ऑफ वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म and it can safely be mixed with soil to make it fertile। जो ये सारा जो वेस्ट है हमारा, इसको डीकम्पोज, बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं और अर्थवॉर्म वो क्या कर देते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं, और ये सारे इजीली क्या है? हमारे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और हमारी सॉइल को भी ये फर्टाइल बना देते हैं। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स और अदर प्लांट्स ग्रो करने के लिए हमें चाहिए वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स, वो ऐसी चीज़ों से बने होते हैं दैट डू नॉट रॉट ईजीली, जो ख़राब ईजीली नहीं होते और ना ही सॉइल के साथ मिक्स होते हैं। जैसे प्लास्टिक की चीज़ें, ठीक है, प्लास्टिक थिंग्स, कैंस यूज फॉर एरेटेड ड्रिंक्स, जो कैंस हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो, सिल्वर फॉयल जो कि रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है और हमारे किचन एंड होटल्स में भी यूज़ की जाती है टू पैक आवर फूड, हमारे फूड को पैक करने के लिए। ये हमारे कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं जो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते। They take hundreds and thousands of years to decompose। ये जो दोबारा बनने में hundreds या फिर thousands of years ले लेते हैं। Also they cause harm to the environment। ये हमारे environment पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। By clogging the drains को बंद कर देते हैं नालों को, and choking the water creatures, यानी कि जो पानी में जीव रहते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश है, अगर वो पॉलीथीन या कोई प्लास्टिक की चीज़ गलती से उसके माउथ में चली जाए तो वो उनको चोक कर देते हैं, जिसकी वजह से दे कैन इवन डाई। नाउ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसे होता है? हैव यू सीन हाउ वेस्ट इज़ डीकम्पोज्ड ऑफ बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन है? जो जितना भी वेस्ट होता है, आपने देखा होगा कार्ड्स आती हैं एमसीडी के थ्रू, दैट इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वो क्या करते हैं? हमारा घर का जो भी वेस्ट होता है वो लेकर जाते हैं, बट वो उसका करते क्या हैं? दे गेट रिड ऑफ वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी और टाउन इन डिफरेंट वेज। वो क्या करते हैं? सारा जो वेस्ट है वो कैसे डिफरेंट तरीक़ों से उन वेस्ट को जो है यूज़ कर लेते हैं, उनसे छुटकारा पा लेते हैं। कैसे? फर्स्ट इज़ बर्निंग। पहला क्या है? बर्निंग। वेस्ट इज़ कलेक्टेड एट वन प्लेस, एक जगह पे वेस्ट जो है इकट्ठा किया जाता है, एंड बर्न्ड, सी द पिक्चर, और उसके बाद उसको जला दिया जाता है। केमिकल वेस्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आर बर्न्ड इन अ फर्नेस विच इज़ एन एनक्लोज्ड प्लेस। और जो केमिकल वेस्ट होता है, जितना भी हमारा केमिकल वेस्ट होता है या ऐसा जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है वेस्ट, वो एक फर्नेस में जलाया जाता है। फर्नेस क्या होता है? एक एनक्लोज, मतलब एक बंद सी जगह होती है जहाँ पे जलाया जाता है। बट बर्निंग कॉजेज़, बट जो हम जलाते हैं उसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ डंपिंग। वेस्ट फ्रॉम कॉलोनीज़ इज़ कलेक्टेड एंड कैरिड आउट इन ट्रक्स। जो वेस्ट है डिफरेंट कॉलोनीज से कलेक्ट किया जाता है और ट्रक में भरा जाता है। देन इट इज़ टेकन टू फार अवे प्लेसेस एंड इज सिंपली डम्प्ड। फिर एक जगह पे ले जाके उसे वहीं पर फेंक दिया जाता है। दिस डंपिंग ग्राउंड, जहाँ पर भी, सी द पिक्चर, ये डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे पूरी सिटीज़ का जो है वेस्ट जो है डंप किया जाता है। जो ये वेस्ट होता है
इट इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर rodents, मॉस्किटोज एंड जर्म्स ऑफ ऑल काइंड्स। ये क्या, यहाँ पे क्या सारे जर्म्स, मॉस्किटो सारे पाए जाते हैं। ये उनका ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ पे वो जन्म ले सकते हैं। दिस प्रोसेस टू पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ये प्रोसेस भी क्या करता है, एनवायरनमेंट को हमारे पॉल्यूट कर देता है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, लैंडफिल्स। अब लैंडफिल, सी द पिक्चर। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज़ लैंडफिल। यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने का। लैंडफिल्स आर फाउंड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। जो लैंडफिल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, मतलब सिटी के थोड़ा बाहर पाए जाते हैं, सिटी के अंदर नहीं पाए जाते। दे आर डीप डिचेज विच आर डग इन द ग्राउंड एंड द गार्बेज इज डम्प्ड इन देम। यानी कि क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, गहरे डिचेस होते हैं, यानी कि गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें क्या करते हैं हम ग्राउंड में जो वेस्ट है सारा डाल देते हैं और सारा गार्बेज उसमें भर देते हैं। व्हेन फुल, जब वो भर जाता है, दीज डिचेस आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ अर्थ। जब ये पूरा भर जाता है तो अपने आप क्या हो जाता है, ये जो डिचेस हैं वो किससे कवर्ड हो जाते हैं, अर्थ की लेयर से। इट ऑल्सो अलाउज द लैंड टू बी यूज फॉर मेकिंग पार्क्स एंड गार्डन्स। और ये इससे क्या होता है, जो वो लैंड जो लेयर आ जाती है अर्थ की, उसके ऊपर हम पार्क्स या फिर गार्डन्स भी बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ मेथड कौन सा है, इन विलेजेस, गांव में क्या होता है, पिट्स आर डग इन द ग्राउंड। जो पिट्स हैं वो क्या करते हैं, हम डग करते, खोदते हैं ग्राउंड में। हाउस होल्ड वेस्ट जितना भी है इज़ डम्प्ड एंड आफ्टर समटाइम्स इट कन्वर्ट्स इनटू मैन्योर। उसके बाद क्या होता है, जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट है वो हम डंप कर देते हैं पिट्स में, और कुछ टाइम बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, और इस मैन्योर को हम कंपोस्ट भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये सारा जितना भी घर का कूड़ा होता है, हाउस होल्ड गार्बेज होता है, उससे क्या होता है, इट प्रोवाइड सॉइल्स। वो सॉइल में जब चले जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइज़र्स की तरह काम करते हैं हमारे लैंड में, और हमारे लैंड को भी मॉइस्चर बनाए रखने में हेल्प करते हैं। जो भी क्रॉप्स दैट आर ग्रोन बाय यूजिंग इट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। जितनी भी क्रॉप्स ऐसे वाले कंपोस्ट पिट से बनाई जाती हैं उनको हम ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं, जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है। द फार्मर्स यूज़ नेचुरल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यानी कि इसमें क्या हुआ, नेचुरल मैन्योर यूज़ करी गई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ना डाल के जो हाउस होल्ड ट्रैश होता है, हाउस होल्ड गार्बेज होता है, उसको यूज़ करके जो मैन्योर बनाई गई उससे क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं। चेक आउट अ रो ऑफ ऑर्गेनिक फूड द नेक्स्ट टाइम। सो जब भी आप मार्केट जाओ आप एक बार ज़रूर देखना, ऑर्गेनिक फूड की बहुत सारी आइटम हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। अब क्या है, द 3 R's।